करेंगे। तो देखिए, लंबे अंतराल के बाद ये ऑडियो संदेश जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सामने है, जिसमें उन्होंने कहा कि स्थितियां बेहतर जरूर हो रही हैं, लेकिन सजगता सावधानी अभी भी जरूरी है। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं राजधानी पटना से। संजय, इस ऑडियो संदेश को हम क्या इस रूप में समझें कि आने वाले वक्त में ये जो कड़ाई इस वक्त चल रही है, लॉकडाउन के तौर पर कहें या प्रशासन की चुस्ती के तौर पर कहें, ये आगे भी जारी रह सकती है, क्योंकि संक्रमण को जीरो पर लाना ही मकसद है सरकार का भी और आम लोगों की जिम्मेदारी भी। थी 5 से 15 और 15 से फिर 25 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। तो अब संक्रमण का जो दायरा है घटकर कल शनिवार की अगर बात करें तो 43 और कुछ पूरे बिहार में जो है संक्रमण का आंकड़ा जो है वो पहुंचा था। तो निश्चित तौर पर ये एक उत्साहजनक है ये जो आंकड़ा है, और राज्य सरकार भी यह मानती है कि लोगों ने, जो बिहार के लोग हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है लॉकडाउन में, और यही कारण है कि संक्रमण का दायरा जो है वो धीरे धीरे घटते हुए अब 43 और कुछ पर चला आया है। तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ने इंडिकेशन भी दिया है कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी 25 के पहले, और इधर गृह विभाग ने भी अपना प्रपोजल तैयार कर लिया है कि मुख्यमंत्री के स्तर तक वो जो लॉकडाउन है उसको बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव भेजेगा, और मुख्यमंत्री और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जब बैठक होगी तब इसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा। लेकिन वाकई में जो हालात बने हैं उससे काफी सुधरे हैं, लेकिन हमें सचेत रहना है, क्योंकि जो थर्ड स्ट्रेन है उसको भी ध्यान में रखना है, और कोरोना को मात देने के लिए लॉकडाउन एक बेहतर विकल्प है, यह बात साबित हो चुकी है। लगातार 2 फेज में जो लॉकडाउन का आंकड़ा है वो जो कोरोना का आंकड़ा है वो लगातार कम होते रहा है। तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि थर्ड फेज में भी कोरोना को देखते हुए जो संक्रमण का घटता आंकड़ा है उसको देखकर राज्य सरकार अगले 10 दिनों तक, यानी 25 मई से 5 जून तक जो तीसरा लॉकडाउन है, थर्ड फेज का लॉकडाउन है, उसको लागू कर सकती है राज्य के हित में, राज्य के लोगों के हित में, ताकि कोरोना को पूरी तरीके से मात दिया जा सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार की ये कोशिश है कि लोग इस लॉकडाउन का जहां पालन कर रहे हैं और जिनकी तरफ से लापरवाही भी बढ़ती जा रही है, वो लोग इस बात को समझें कि अब ये खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसके तीसरे स्ट्रेन की भी संभावना है, और इसीलिए सरकारें इसे लेकर के कहीं से लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। हालांकि जो अंदेशा जाहिर किया जा रहा है वो ये बताया जाता हुआ कि ये लॉकडाउन का तीसरा 3.0 वर्जन भी आ सकता है, यानी कि इसे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि निर्णय सरकार की तरफ से लिया जाना है, इस पर सबकी निगाह टिकी है। बिहार सरकार ने कोरोना को काबू में करने के लिए चलंत टीका केंद्र चलाने का फैसला लिया है। 25 मई से इसके लिए टीका एक्सप्रेस की शुरुआत होगी। ये चलंत केंद्र सीधे गांवों तक पहुंचेगा और 45 साल से ऊपर के लोगों का निःशुल्क टीकाकरण जो है वो किया जाएगा। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर और राहत की खबर है। गांवों में कोरोना वैक्सीन जो है वो एक एक शख्स तक बड़ी आसानी से मिल पाए, मुहैया हो पाए, इसके लिए बिहार सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला, और इस बड़े फैसले के तहत चलंत एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी। चलंत टीका केंद्र चलाने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया और 25 मई से टीका एक्सप्रेस की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने अब गाँव में चलंत टीका केंद्र चलाने का फैसला लिया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के इस फैसले से निश्चित तौर पर गांव में रहने वाले लोगों को काफी मदद मिलेगी। राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से सभी सिविल सर्जनों को टीका एक्सप्रेस शुरू करने का निर्देश दिया गया है, और अगले 25 मई से इस चलंत टीका केंद्र की शुरुआत होनी है। इस टीका एक्सप्रेस से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के 700 वाहन टीका एक्सप्रेस के रूप में चलेंगे। इसमें एएनएम और फार्मासिस्ट की टीम रहेगी। एएनएम टीका देगी, जबकि फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे। 45 से अधिक उम्र का ऑन स्पॉट ही निबंधन किया जाएगा। इसके लिए पहले से निबंधन कराने की कोई जरूरत नहीं होगी। टीका लेने के लिए लोगों को सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। इस टीका जो ये एक्सप्रेस शुरू हो जाएगा उसके बाद, और निश्चित तौर पर जैसे अभी टीका केंद्र पर लोग टीकाकरण केंद्र पर पहुंच रहे हैं, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दिया जा रहा है, उसी तरीके से ये जब चलंत गाड़ियां जो है ये गांव में, सुदूर गांव में पहुंचेगी, और तब जब आपको वैक्सीन पड़ेगा वो भी इसी तरीके से निःशुल्क होगा। तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार की यह जो पहल है आने वाले दिनों में महामारी कोरोना को मात देने के लिए कारगर साबित होगी।
जरूरत इस बात की है कि लोग बड़े पैमाने पर इस चलन टीका केंद्र पर पहुंचे। जब वो गांवों पर उनके घरों तक पहुंचेगी और जो वैक्सीनेशन है उसको समय रहते उस काम को पूरा करें। अगर आप वैक्सीन ले लेंगे तो निश्चित तौर पर हम धीरे धीरे कोरोना को मात देने में कामयाब होंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। लेकिन देखिए, इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी कालाबाजारी करने वाले लोग बाज नहीं आ